अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, लास्ट टाइम हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर, नल मैट्रिक्स और साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स आपको याद होगा कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स आ जाए, उसमें कोई तब्दीली रूनुमा ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू साइमेट्रिक भी तकरीबन उससे मिलती जुलती चीज़ है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें तो वो क्या आ जाए? -a। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स B है तो उसका ट्रांसपोज लें तो क्या आ जाए? -b। एक मैट्रिक्स हमारे पास A है, अगर उसका ट्रांसपोज लें तो क्या आ जाए बेटे? वो -a। डिफाइन करते हैं अ मैट्रिक्स A as skew symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। एडिटिव इनवर्स आ जाए उसका। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, फर्ज करें हम यूँ ले लेते हैं 0 7 -7 0। आप इसका ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज आपको पता है, मैंने सिखाया था आपको कि ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। तो आप देखें, इसकी पहली रो को आप क्या बना दीजिए? पहला कॉलम, और दूसरी रो को आप दूसरा कॉलम। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस, अगर आप कॉमन फैक्टर लेते हैं तो आपके पास 0 माइनस आपने कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये -7 हो जाएगा, और 0 वैसे का वैसे। A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस, इस पे गौर करें तो ये हमारे पास वही मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स आ चुका है। A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। एक और एग्जांपल आप इसकी देख सकते हैं। A B मैट्रिक्स आप ले लीजिए, ये हमारे पास है 0 1 2 -1 0 5, लेट्स से ये आपके पास -2 -5 0। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, B ट्रांसपोज मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। फिर ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए, ये हमारे पास है 0 1 2। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, -2 -5 0। अब आप इसमें माइनस एज ए कॉमन फैक्टर लें तो हमारे पास B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? B ट्रांसपोज, माइनस कॉमन लिया आपने तो ये हमारे पास 0, माइनस कॉमन लें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 पे। 1 2, ये हमारे पास 1 है, -1 हो जाएगा, 0 -5 है, +5 हो जाएगा। -2 -5 0। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आ गया? -b। तो B जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आपकी दिलचस्पी के लिए यहाँ पे मैं आपको 2 असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, 2 एक्टिविटीज़ हैं। नंबर 1, if A is symmetric matrix, then A plus A transpose is equals to what? Number 2,
ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू व्हाट। इन पे आप सोचिएगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अपने तौर पे कोई मैट्रिक्स लें जो सिमेट्रिक हो। इफ़ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपने ये चेक करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इसका रिजल्ट क्या आ रहा है और ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। दूसरी एक्टिविटी जो है वो भी इससे मिलती जुलती है। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू इसका रिजल्ट देखिए और ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका रिजल्ट आप देखें कि क्या आता है। तो ये दो एक्टिविटीज़ भी आप इस पे आप देखिएगा, खुद से आप सोचें कि आपने कैसा एक मैट्रिक्स लेना है जो सिमेट्रिक हो और कौन सा मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। हिंट मैं आपको दे चुका हूँ, एक एग्जांपल भी मैंने आपको दी है कि वर्ज करें आपने यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक करना है या लेना है। डायगोनल एलिमेंट्स आप उसके तमाम ज़ीरो रख लें। यहाँ पे कोई से भी एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे उनका एडिटिव इन्वर्स लें। यहाँ पे आपने जो एलिमेंट लिया उसका एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे ले लें तो आपके पास वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। एनीवे इनको आप देखिए और सोचिए, अपने तौर पे डिज़ाइन करें मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद कुछ मज़ीद डेफिनेशंस हैं। अब हम देखेंगे जो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या है, उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी पहचान क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी तरफ जाने से पहले डायगोनल मैट्रिक्स मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि डायगोनल एंट्रीज़ कौन सी होती हैं। हमारे पास फर्ज करें कोई एक मैट्रिक्स है, हम ले लेते हैं जी डी एक मैट्रिक्स है और वो है 1 2 3 4। तो ये जो आपके पास जिन एलिमेंट्स को मैं एनसर्कल कर रहा हूँ ये क्या है, डायगोनल एंट्रीज़ हैं। एक और मैट्रिक्स आप लें, बी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो एंट्रीज़ हैं मेरे पास ये कौन सी हैं, डायगोनल एंट्रीज़ हैं। कौन सी एंट्रीज़ हैं ये, डायगोनल एंट्रीज़ हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आप आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके कम अज़ कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी ज़ीरो हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। फिर सुनिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कम अज़ कम डायगोनल में एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी ज़ीरो हों तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स is called diagonal matrix if at least one of diagonal elements are non-zero and non-diagonal entries are zero. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए आप ले लीजिए, ये है 2 0 0 3। एक मैट्रिक्स आप बी ले लीजिए 1 0 0 0 3 0 0 0 0। एक मैट्रिक्स आप सी ले लीजिए 0 0 0
0 -5 0 0 0 0। इसमें आप देखिए कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 और 3 नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। यहाँ पे आप देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तमाम एलिमेंट्स का ज़ीरो नॉन ज़ीरो होना शर्त नहीं है। यहाँ पे 2 नॉन ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है। यहाँ पे हमारे पास 1 नॉन ज़ीरो है, बाकी दोनों ज़ीरो हैं। तो डेफिनेशन में अगर आप देखें तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट कम से कम एक भी एलिमेंट हमें नॉन ज़ीरो डायगोनल एंट्रीज में मिल जाएगा तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता ये भी डायगोनल ही है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हो, तमाम एलिमेंट एक जैसे हो। अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all of its diagonal entries are same फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 2 0 0 2, बी एक मैट्रिक्स आप ले लें 4 0 0 0 4 0 0 0 4, सी एक मैट्रिक्स ले लीजिए के 0 0 0 के 0 0 0 के। यानी हमारे पास प्रिंसिपल जो डायगोनल है हमारे पास उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, एक जैसे। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज जो हैं वो एक जैसी होंगी और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे। वो तो हमने यहाँ पे जब डायगोनल कह दिया तो ये बात अंडरस्टूड हो गई कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी है और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं अगर वो सेम हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल लेते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपने देखा, फिर आपने स्केलर मैट्रिक्स देखा, अब हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स इक्वल टू 1। क्या बताया मैंने, एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स क्या हों, 1 के बराबर हों, तो वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बल्कि डायगोनल मैट्रिक्स आप कहें, डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal entries equal to 1 फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1 कह लें, बी एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सी एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये तमाम मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे हैं। ये यूनिट मैट्रिक्स जनरली इनको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको भी हम I2 कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्डर। इसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं तो हमने इसको I2 बोल दिया। इसकी 3 रोज़ और 3 कॉलम हैं तो इसको हम I3 बोल देंगे, और इसकी 4 रोज़ और 4 कॉलम हैं इसको आप I4 कह सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी दिलचस्पी के लिए I5 डिज़ाइन कर सकते हैं, I6 डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं जो आपके सिलेबस में वो एंड हो गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2। अल्लाह हाफ़िज़, मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।